कल अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो मेरा पहले कर्तव्य ये होगा कि ये जो विभिन्न विचार प्रवाह में जो लोग जो बटे हुए हैं इनको पहले एक विचार प्रवाह में लाना, तभी मेरा सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। जैसे नीरज मोदी जी ने लास्ट में ये बात बोला, ये राजनीतिक उद्देश्य है सम्राट अशोक का। 84,000 स्तूप निर्माण करवा के वहां पे बुद्ध के यूनिवर्सल पंचशील के आधार पे उन्होंने चरित्रवान मानव विकास किया। ये राजनीतिक स्ट्रैटेजी थी उसकी, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। वो वॉल्यूम नंबर 17 और पार्ट नंबर 3 में आपको सारी चीजें बाबा साहब ने लिखी हुई। नेक्स्ट करिएगा। सम्राट अशोक ग्लोबल संविधान निर्माता, चेक जाओगे, ग्लोबल दुनिया का पहला संविधान निर्माता सम्राट अशोक है। मानवाधिकार यूनाइटेड नेशन, हमारा संविधान 49 में एक्सेप्ट हुआ, संविधान सभा ने उसको स्वीकारा। 48 में मानवाधिकार बने यूनाइटेड नेशन के, संयुक्त राष्ट्र संघ के। और जब यूनाइटेड नेशन के जब वहाँ पे मानवाधिकार बने कि सारे विश्व के अंदर में हमारे अधिकार कैसे हो, तो यूनाइटेड नेशन की नजर सम्राट अशोक के शिलालेखों पे गई। असेंबली डिबेट यूनाइटेड नेशन का, कभी उसको भी खगेले, उसको भी जरा देखने का प्रयास करें। शासन विधानों, कार्यपालिका, न्यायालयों के स्वतंत्र अधिकार थे और शिलालेख उस समय का प्रचार तंत्र था जिससे विश्व जगत से सीधा संपर्क होता था। वह दुनिया का प्रथम सम्राट है जिन्होंने शिलाओं, चट्टानों तथा स्तंभों पर अपने शासन नियमों को उत्तीर्ण करके लिखित संविधान बनवाया। सम्राट अशोक अपने मंत्रिमंडल की स्वीकृति लेकर ही उन फैसलों और योजनाओं को क्रियान्वित करता था। सम्राट अशोक स्वयं कोई फैसला जनता के ऊपर में नहीं लाता था, वो मंत्रिमंडल की स्वीकृति लेता था। जैसे हमारे प्रधानमंत्री लेते हैं देश के, ही वाज द डेमोक्रेटिक किंग। ये दुनिया का पहला लोकतांत्रिक क्या बोलते कि सम्राट था। स्वयं सम्राट अशोक अपने शिलालेख में बोलते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों का प्रभाव रॉबर्ट के नियम हैं, वो सारे के सारे सम्राट अशोक के शिलालेखों से नियम लिए गए हैं। जापान का 5वीं सदी में जो संविधान बना था, सोनतोकुक धम्म अशोक, एक्चुअली उसको सोनतोकुक नाम है। जापान के जो संविधान निर्माता है वो बौद्ध तत्वज्ञान से प्रेरित है। जापान का जो संविधान है मात्र 17 उसके अंदर में आर्टिकल्स है, ज्यादा नहीं है, 5-6 पेज उसका है वो। तो शोन्तोकुक ये संविधान निर्माता है जापान का, और जब उसने जापान को संविधान समर्पित किया तो सम्राट अशोक के शिलालेखों का ही उसने तर्क दिया, इसलिए उसको जापान के अंदर में शोन्तोकुक धम्म अशोक बोलते हैं। ऐसे बहुत है, कोरिया के संविधान के ऊपर में है, सारे दुनिया के ऊपर में है, मैं इतना नहीं बता पाऊंगा आपको। नेक्स्ट करिए भैया। यह प्रथम सम्राट थे जिन्होंने उप महाद्वीप को एकीकृत करके उसे एक संघ राष्ट्र बनाकर दुनिया का पहला कल्याणकारी राज्य स्थापित किया। अन्य धार्मिक संप्रदाय को संरक्षण देकर संप्रदाय निरपेक्षता कायम रखी थी। ठीक ऐसे ही भारतीय संविधान 25, 26 और 28 की में उनको सभी संप्रदायों को जो है धार्मिक अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान करते। सम्राट अशोक के काल में मात्र 4 संप्रदाय हुआ करते थे। कौन से थे? तो श्रमण, ब्राह्मण, आजीवक और जैन संप्रदाय थे, जातियां नहीं थी। जाति और संप्रदाय में भेद होता है। जाति और संप्रदाय में क्या भेद होता है? वो क्रांति प्रतिक्रांति पुष्ट क्रमांक 155 पढ़ ले। सम्राट अशोक का प्रबुद्ध भारत जातिविहीन था या नहीं था? इसलिए आप बाबा साहब की किताब क्रांति प्रतिक्रांति पेज क्रमांक 177 पढ़ ले। ये सारा चीजें मैं इस बुक में दिया है आपको रेफरेंस के साथ में।
सम्राट अशोक के भारत में जातियां नहीं थी, मनुष्य जातियों में बटा नहीं था। ये मेरे वाक्य नहीं है, बाबा साहब के वक्तव्य है। क्यों नहीं अभी तक ये बातें जनता के सामने में आई? क्यों नहीं आई? बाबा साहब ने स्वयं क्रांति प्रतिक्रांति इस किताब के अंदर में 147 पेज पे स्पष्ट कहा है कि मौर्य काल के अंदर में ब्राह्मण पद दलित थे, उनका कोई प्रभाव जनता के ऊपर में नहीं था। ये बाबा साहब के वाक्य है। फिर आप अपने आप को क्यों पद दलित बोलते हो? दलित तो वो थे। और ये सिर्फ मात्र बाबा साहब ने ही नहीं कहा, ये तो डीएस भांडारकर ने भी कहा है अपने बुक अशोक में पेज नंबर 60 पे। वो दलित जिनका कोई प्रभाव नहीं था, आज उनका प्रभाव है। ये बहुत लंबी कहानी है, मैं इतना नहीं खींच पाऊंगा। तो भारतीय संविधान में जैसे सम्राट अशोक ने सभी संप्रदाय को क्या बोलते हैं कि उनके विचार प्रवाह को प्रचार करने के जो अधिकार दिए थे, ठीक ऐसे ही बाबा साहब ने भी दिया है। एक सवाल आता है, शायद वॉल्यूम नंबर 18 पार्ट नंबर 3 में कहा है वो, कि सम्राट अशोक ने अन्य संप्रदायों को प्रचार करने के अधिकार देने के वजह से बुद्ध के धम्म को बहुत बड़ी हानि हुई, ऐसा मुझे लगता है। लास्ट में क्या बोला है बाबा साहब ने? मुझे ऐसा लगता है। हमारे लोग पढ़े लिखे वो तो बोल देते हैं, तो मुझे भी सवाल करते हैं कि भाई बाबा साहब ने तो बोला है कि सम्राट अशोक ने अन्य धार्मिक संप्रदायों को क्या बोलते कि प्रचार करने के अधिकार देने के वजह से बुद्ध के धम्म को क्या बोलते कि बहुत बड़ी हानि हो गई है, उसका विनाश हो गया है। तो भाई साहब मैं उनको ये बोलता हूँ कि ऐसा मुझे लगता है। ये भी बताओ, ये भी बताना पड़ेगा। बाबा साहब ऐसे कोई फिक्स नहीं बता रहे कि ऐसा हो ही गया या ऐसा है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है। फिर तो बाबा साहब ने भी तो वही काम किया ना संविधान में, 25, 26, 27 और 28 फंडामेंटल राइट्स खोल दो, इसी में दिया है मैंने, वही अधिकार दिए। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि सम्राट अशोक ने अन्य संप्रदायों को उनके धार्मिक रीति रिवाजों और विचारों को प्रचार करने के अधिकार क्यों दिए? सवाल यह है, सवाल यह है। और यह प्रेरणा बुद्ध से उसको मिलती है, सम्राट अशोक को, जिसका विश्लेषण मैंने इसमें कर चुका हूं। मैं उसके ऊपर में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। नेक्स्ट, सम्राट अशोक के संविधान का प्रभाव दुनिया के सभी संविधानों पर है, इसलिए सम्राट अशोक दुनिया का प्रथम संविधान निर्माता है। डॉक्टर आम्बेडकर ने मौर्य काल को लोकतांत्रिक माना है। 4 दिशाओं के सिंह स्तंभ तथा अशोक चक्र उस नैतिक लोकतांत्रिक तथा विश्व मानव कल्याणकारी प्रबुद्ध भारत के प्रतीक राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में विश्व जगत में गौरवान्वित है। इसके लिए विश्व जगत डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सदैव कृतज्ञ रहेगा। इट वॉज द डेमोक्रेटिक प्रबुद्ध भारत। सम्राट अशोक का जो प्रबुद्ध भारत था यह डेमोक्रेटिक था। आप अगर केसी डोंगरे साहब है जो क्या बोलते तुम्हारा मध्य प्रदेश में उज्जैन से, उन्होंने 1828 में एक बुक लिखी है, इन टच ऑफ द उज्जैन, इन टच ऑफ उज्जैन। इसके पेज नंबर 24 में उसने लिखा है कि सम्राट अशोक के काल में नगरपालिका महानगरपालिकाओं का विकास हो चुका था और यहां पे जो लोग चुन के जाते थे ये होठों से चुन के जाते थे, वो थोपता नहीं था।
नेक्स्ट, ये सोशल सिस्टम क्या थी? सम्राट अशोक के समय में सामाजिक स्थिति कैसे रही? उस समय बुद्धिस्ट जो है, बुद्ध के अनुयायी 90% से ज्यादा थे। आप बोलोगे यार उस समय में तो 90% थे, फिर ये अभी गए कहाँ? ये गए कहाँ? तो उसके लिए आपको रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पढ़ना पड़ेगा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पढ़ना पड़ेगा और क्रांति प्रति क्रांति का पुष्ट क्रमांक 118 पढ़ना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि ये हिंदू हुए कैसे, ये हिंदू हुए कैसे। बाबा साहब की स्तुति करना बहुत आसान है, लेकिन बाबा साहब के तर्कों को समझना और वर्तमान कंटेंस में उसको क्रियान्वित करना, ये उतना ही कठिन भी काम है। बाबा साहब ने हर चीज लिखी हुई है, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म और तुम्हारा क्रांति, हर चीज लिखी है। मैं आगे साहब बताऊंगा। ये बुद्धिस्ट 90% जैन हुआ करते थे, आजीवक हुआ करते थे और ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण बहुत अल्प थे, इनका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं था, इनके पीछे पढ़ो मत आप। और इन चार इसमें वो पद दलित की तरह रहे। बाबा साहेब सेड हिज बुक रिवोल्यूशंस एंड काउंटर रिवोल्यूशंस, द पेज नंबर 147। फिर आप अपने आप को क्यों दलित बोलते हो? आप तो बुद्धिस्ट हो गए 1956 में। 22 प्रतिज्ञा में भी लिखा है कि अभी मेरा नया जन्म हो गया है, अभी हम बौद्ध बन के अपना जीवन व्यापन करेंगे। बाबा साहब के वाक्य है ना, बाबा साहब ने ही बोला है, वॉल्यूम नंबर 18 पार्ट नंबर 3 पेज पुष्ट क्रमांक 507 कि अभी अपना जीवन बौद्ध बन के अब जीवन व्यापन करो। तो फिर ये बीच में कौन से शब्द आ रहे हैं? मूल निवासी, बहुजन, आम्बेडकरवादी, आम्बेडकराइट। बुद्धिस्ट होना आपको जो वैभव दिया है ना बौद्ध का, ये इंटरनेशनल वैभव है। ब्राह्मण इज नॉट इंटरनेशनल, ब्राह्मण इज नॉट इंटरनेशनल, वैश्य इज नॉट इंटरनेशनल, क्षत्रिय इज नॉट इंटरनेशनल, शूद्र आल्सो नॉट इंटरनेशनल, और अतिशूद्र दैट मीन्स द मॉडर्न वर्ड इज दलित। अतिशूद्र at present moment context, the modern word is Dalit. Also they are not international. बौद्ध समुदाय ये इंटरनेशनल समुदाय है, इंटरनेशनल। और ये वैभव यहाँ के दबे कुचलों को अगर किसी ने दिया होगा सम्राट अशोक के बाद में, तो ओनली फॉर डॉक्टर आम्बेडकर। इतना बड़ा इंटरनेशनल वैभव को कुचल कर अगर आप अपने आप को दलित बोलते हो, अपने आप को मूल निवासी बोलते हो, बहुजन बोलते हो दुनिया भर के, ये इन शब्दों से बाबा साहब के प्रबुद्ध भारत के सपने के ऊपर में ये मलबा पड़ा हुआ है राजनीतिक। इस राजनीतिक मलबे को हटाना पड़ेगा, इस राजनीतिक मलबे को हटाना पड़ेगा। मैं ज्यादा चिल्ला रहा हूं क्या? नेक्स्ट करो। ये सिचुएशन थी बिफोर द बुद्धा। क्या सिचुएशन रही? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा क्या रहा? फिर बाद में बुद्धा और अशोक के बीच में क्या रहा? क्या सिचुएशन रही बुद्धिज्म को लेके? फिर अशोक के पीरियड में क्या रहा? आफ्टर अशोका मीन्स द 1st सेंचुरी अप टू द 4th सेंचुरी में क्या सिचुएशन रही? और 4th से लेके तो 7th सेंचुरी, 4th और 7th सेंचुरी में सबसे ज्यादा गड़बड़ होगी, क्योंकि इसमें हीनयान भी आ गया, इसमें हीनयान भी आ गया। तो हीनयानी क्या करते थे? तारा देवी जानते हो ना, बोधिसत्व जो 1000 हैंड वाली,
आप लोगों ने नहीं देखा होगा। एनीवे, तो ये महायानी उस तारा देवी की पूजा करते थे। अभी वो बौद्ध मॉन्क थे, तो फिर ब्राह्मणों को लगा इधर भीड़ जमा है ना ज्यादा, अभी इनकी भीड़ कम करना है, तो इन्होंने लक्ष्मी खड़ी कर दिया उसके बाजू में। और जो बौद्ध भिक्षु जो कुछ सूत्र वही बोलते थे, वही सूत्र ये बोलते थे, बराबर है। और फिर जिन बौद्ध भिक्षुओं का उपासक के साथ में नहीं पट्टा था वो इधर घुस गए, और इस बीच में आ गया इस्लाम। 7वें सदी में आ गया इस्लाम। तो फिर जो 80 करोड़ 90% जो बुद्धिस्ट थे वो कहां चले गए? इसके लिए आपको रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने बहुत क्लियर कहा वहां पे कि जब भारत में इस्लाम आया, इसका दायित्व था ब्राह्मणवाद से पीड़ित और प्रताड़ित बौद्धों को संरक्षण देना, लेकिन इस्लाम ने उनको संरक्षण नहीं दिया। ये इस बुक में सारी चीजें मैंने लिखा है। इस्लाम ने इनके सामने में 3 ऑप्शंस रखे। बगैर संरक्षण से आप रहो, इस्लाम स्वीकारते हो तो आपको संरक्षण मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकारा वो मुस्लिम हो गए। ये चीज आपको रिवॉल्यूशंस एंड काउंटर रिवॉल्यूशंस पेज नंबर 118 में मिल जाएगी। जो लोग इस्लाम को नहीं स्वीकारना चाहते थे, लेकिन ब्राह्मणवाद के चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंदर में गुलामी का जीवन जीना चाहते थे, वो ओबीसी बन गए। संविधान ने उनको ओबीसी बना दिया। जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकारा, संप्रदाय स्वीकारा, वो माइनॉरिटी में आ गए। और जो क्रिश्चियन बन गए वो भी माइनॉरिटी में आ गए। और जिनको वो भी पसंद नहीं था, हम ब्राह्मणवाद की गुलामी भी नहीं स्वीकारेंगे और इस्लाम भी नहीं स्वीकारेंगे, हम रहेंगे वैसे, तो वो SC ST बेचारे तड़प ही रहे। वो SC ST है। ये विश्लेषण बाबा साहब ने किया है। नेक्स्ट, चलो जानते, बहुत लंबा विषय है, हमारे पास इतना समय नहीं है क्योंकि आप थके हो। यह प्रथम सम्राट है जिन्होंने प्रजा को अपने बच्चों के समान माना, अपने प्रशासन को प्राकृतिक दृष्टिकोण से चलाया एवं शिला स्तंभों से अपने प्रजा के साथ सीधा संपर्क किया। सम्राट अशोक ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए 84,000 स्तूप, भौतिक प्रगति के लिए अस्पताल, सड़क, कुएं, धर्मशाला, विश्वविद्यालय, रोजगार उपलब्ध करवाए, जिससे प्रजा समृद्ध और शक्तिशाली बनी। 2 types of work during the time of Ashoka. At spirituality, through the spirituality to develop the moral personality. मीन्स बुद्ध के नैतिक मूल्यों के आधार पे एक चरित्रवान व्यक्ति विकास। बगैर नैतिकता से कोई भी राष्ट्र प्रगत राष्ट्र नहीं होता। आज इंडिया का मॉरलिटी कितना है? हाउ मेनी परसेंटेज टू डेवलपमेंट एज रिगार्ड टू द मॉरलिटी? आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट, सम्राट अशोक जनों की शिकायत स्वयं सुनता था, कर नीति निर्धारण स्वयं करता था, उसके लिए प्रजा हित से बढ़कर अन्य कोई सुख नहीं था। प्रबुद्ध भारत में नगर तथा महानगर पालिकाओं का निर्माण हो चुका था। पालिका प्रतिनिधियों की नियुक्ति चुनाव से हुआ करती थी। प्रशासन में नियुक्तियों के लिए नियम, 3 साल के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले, ऑडिट, पासपोर्ट, गुप्तचर रास्तों पर, जैसे डॉक्टर नीलिमा जी ने पहले ही इस चीजों को कहा है, तो रास्तों के ऊपर में जो दिशा निर्देश होते हैं ना, लाइट चमकता है। आज जब गाड़ी चलाते तो लाइट देता है आपको सिग्नल, ये सारी चीजें थी। उस समय में वो सिग्नल नहीं थे, डोंट वरी। तो हुआ करते थे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए मैसूर से लेके खोतान तक दुनिया की सबसे लंबी सड़क बनवाया था।
मैसूर से लेके खोतान तो चला गया वो पार्ट चाइना में, वो तो बेचारा चाइना चला गया, कासगर वगैरह, तर्गिजिस्तान, कुर्गिजिस्तान वगैरह सब चला गया, अभी कुछ नहीं रहा, बस इतिहास का अंग बन चुका है वो। तो ये सारी चीजें आपको वॉल्यूम नंबर 12 में मिल जाएगी बाबा साहब की। वॉल्यूम नंबर 12 में ये बाबा साहब के किताब में मिल जाएगी। मैं ये चीजें क्यों ज्यादा कंसंट्रेट किया सम्राट अशोक के ऊपर में, बाबा साहेब सेड हिज बुक रिवॉल्यूशंस एंड काउंटर रिवॉल्यूशन में, मीन्स क्रांति प्रतिक्रांति, इस किताब में बाबा साहब ने कहा है कि मैं भारत के इतिहास से संतुष्ट नहीं हूं, मैं भारत के इतिहास से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि ब्राह्मणों ने मौर्य बौद्ध काल को, बाबा साहब ने मौर्य काल नहीं बोला, बाबा साहब ने मौर्य बौद्ध काल को तहस नहस करके अपने पापों को मुसलमानों के ऊपर में थोपा। पेज नंबर 154 अप टू 155 शुड बी रीड, हमको पढ़ना चाहिए। बाबा साहेब से कि मैं भारत के इतिहास से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि ब्राह्मणों ने मौर्य बौद्ध काल को तहस नहस करके अपने पापों को मुसलमानों के ऊपर में थोपा, इसके ऊपर में अनुसंधान होना चाहिए। मेरे पास समय नहीं है, मुझे संदर्भ नहीं मिल रहे, इसलिए